हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है PMFBY, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इस स्कीम का मोटो क्या है कि वन नेशन वन क्रॉप एंड वन प्रीमियम, मतलब कि एक देश, ठीक है, और एक क्रॉप और एक ही प्रीमियम। एक प्रीमियम मतलब कि पूरे देश में एक ही प्रीमियम भरा जा रहा है क्रॉप के लिए, ना कि हर स्टेट का अलग अलग। ठीक है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे बना? रिप्लेस करके दो स्कीम को, इनके जो भी ड्रॉबैक्स थे उन सबको ख़त्म करके ये नई योजना बनी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वो कौन कौन सी योजना जो पहले चल रही थी? ये है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों योजनाएं पहले चल रही थी और जो भी इसमें ड्रॉबैक्स थे उन सबको ख़त्म करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई, जिसमें इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया। इसका एम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का मतलब उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर्स एंड इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ द क्रॉप एश्योरेंस क्लेम फॉर द फुल इंश्योर्ड सम। इसमें क्या होता है कि जो किसान प्रीमियम भरता है फसल के लिए, उसका बर्डन कम करने के लिए, उसका बर्डन कैसे कम करेंगे कि कुछ पैसे उसमें से सरकार देती है उसका, और साथ साथ जो हमारा क्लेम होता है क्रॉप के डैमेज होने के बाद, उसका सेटलमेंट भी आसानी से हो जाए। इसलिए हम ये नई योजना आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज रिजल्ट ऑफ नेशनल क्लेमिटीज, पेस्ट एंड डिजीज। मतलब कि कोई बहुत भयानक पेस्ट, डिजीज़ या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जा रहा है, तो उन सब की वजह से जो किसान का फील्ड का लॉस हो रहा है, तो किसान उसको क्लेम कर सकता है सरकार पे। तो जो ये हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके थ्रू उसका हर्जाना मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर दियर कंटिन्यूंस इन फार्मिंग। साथ साथ उनकी इनकम को भी स्टेबलाइज करते हैं, कि मतलब कि उनको जितना पैसा फसल से मिलने वाला था लगभग उतना पैसा दे दिया जाता है, जिससे वो अपना अगली फसल के लिए और अपने जीवन यापन के लिए कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कहती है टू इनकरेज फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ ही उनको इनकरेज भी करते हैं इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आइटम क्या कहता है? टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। क्रेडिट मतलब कि साथ साथ ये भी देखते हैं सरकार की इस योजना के थ्रू कि हमारा जो पैसा है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं। ठीक, हम अपने मेन चीज़ पे चलते हैं, हाइलाइट्स की बात करते हैं, जिसमें से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि देयर विल बी ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2%। सिर्फ 2% प्रीमियम पे करना होगा बाय द फार्मर फॉल ऑल खरीफ क्रॉप्स। सभी खरीफ क्रॉप्स, जितनी भी हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं, उसमें से सिर्फ 2% प्रीमियम फार्मर पे करेगा। बाकी जो 98% प्रीमियम हमारा बच रहा है वो हमारा गवर्नमेंट पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर हम उसका बीमा कराने में 100 रुपये खर्च हो रहा है, तो 2 रुपये उसका आप देंगे, 98 रुपये आपका सरकार देगी।
ठीक है, आपकी फसल का इंश्योरेंस के लिए। तो आपका सिर्फ बहुत ही लेस अमाउंट, सिर्फ 2% पे करना पड़ता है खरीफ क्रॉप के लिए, और इसी तरीके से 1.5 मतलब कि 1.5% ऑल रबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पल्स क्रॉप में कितना परसेंट प्रीमियम दिया जाता है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ सीजन वाइज होता है, खरीफ सीजन और रबी सीजन में। ठीक है, और एक हमारा हार्टिकल्चर क्रॉप का है, और कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है कि हमारा पल्स क्रॉप में कितना परसेंट होता है प्रीमियम, तो नॉन ऑफ दीज का आंसर ही होगा, क्योंकि इस तरीके से कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं दिया गया होता है। ठीक है, और साथ साथ ही नेक्स्ट अगर लाइन देखें तो एनुअल कमर्शियल जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि हमारा फ्रूट की, वेजिटेबल की, ये सब जो भी फसलें हैं, इनमें जो प्रीमियम भरा जाता है फार्मर के द्वारा वो ये है 5%। ठीक, ये सारे प्रीमियम जो भी होते हैं आप क्रॉप के लगाने से पहले देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन कहता है कि द प्रीमियम रेट टू बी पेड बाय द फार्मर आर वेरी लो and balance premium will be paid by the government to provide the full insured amount to the farmers against crop loss on account of natural calamities। अब ये कह रहा है कि जो फार्मर प्रीमियम भरते हैं वो बहुत ही कम होता है, बाकी बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट भरती है, जिससे उनका पूरा इंश्योरेंस का पैसा भर जाए, और साथ साथ ही जब भी कोई उनका नेचुरल लॉस क्लेमिटीज हो तो जिस कंपनी के थ्रू या फिर जिस संस्था के थ्रू इंश्योरेंस हुआ है उसके थ्रू आपको पूरा पैसा मिल जाए, आपका जितना लॉस हुआ है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। इससे कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्टली खरीफ सीजन में कितना परसेंट पे होता है प्रीमियम, 2% होता है, रबी सीजन में 1.5% होता है, साथ साथ एनुअल कॉमर्शियल हार्टिकल्चर क्रॉप में 5% होता है। हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ यही 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। अगर और किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बताइए कि जूट किंग में कितना होता है, या फिर रबी में, सॉरी, हमारा पल्सेस में कितना होता है, एलसीड में कितना होता है, तो इस तरीके से कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं दिया है। ये सीधे सीधे नॉन ऑफ दीज होगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन खरीफ सीजन के बेस पे दिया गया और रबी सीजन के बेस पे और कमर्शियल पे। ये ध्यान रखने वाली बात है। थैंक यू।